सो हाय एवरीवन। सो ये है कोड फोर्सेस का 1000 रेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, 1000 रेटेड प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम नंबर इज रेड वर्सेस ब्लू। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, चलो इसको आराम से समझते हैं। ठीक है, कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम थोड़ा चैलेंजिंग होती हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करते हैं, तो थोड़ा आराम से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सोल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑन कोड फोर्सेस एंड improve योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल अप्रोच, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग। तो लेट अस चेक दिस। तो देखो इसमें दो टीम है, एक टीम रेड है, एक टीम ब्लू है। ठीक है, ये दोनों compete कर रहे हैं किसमें, कॉम्पिटिटिव एफपीएस में, या फिर कोई एक फुटबॉल या फिर कोई ऐसा कुछ गेम है। ठीक है, उसमें एफपीएस में देयर मैच वाज स्ट्रीम्ड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दो टीमें, ये पॉइंट नोट करो क्या है, दो टीम, एक रेड टीम है, एक ब्लू टीम है। सो दो टीम हो गई अभी, और दे प्लेड अ सीरीज ऑफ एन मैचेस। ठीक है, दे आर प्लेइंग टोटल एन मैचेस। कितने मैचेस हैं? सो एन मैचेस। फिर अब इसमें देखो, टीम रेड वन आर टाइम्स एंड टीम ब्लू वन बी टाइम्स। तो ये भी जो जो दिया उसको सब मार्क करते जाओ। देखो रेड टीम ने आर टाइम मैच जीता है, ब्लू टीम ने बी टाइम। टीम ब्लू वाज लेस स्किल्ड देन टीम रेड, सो बी वाज स्ट्रिक्टली लेस देन आर। मतलब ये बोल रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि रेड टीम ने ज़्यादा मैच जीता है तो ये मोर स्किल्ड है, यही बोल रहा है, बी टीम से ज़्यादा स्किल्ड है। यू मिस द स्ट्रीम सिंस यू ओवर स्लैप्ड। ठीक है, बोला कि कुछ तुम स्ट्रीम्स को मिस कर दिया बिकॉज यू ओवर स्लैप्ड, बट यू थिंक दैट द मैच मस्ट हैव बीन नेक एंड नेक सिंस सो मेनी पीपल वॉच इट। तुम्हें लगा कि एकदम नेक टू नेक पर एकदम टफ कॉम्पिटिशन वाला मैच होगा बिकॉज सो मेनी पीपल वॉच इट। सो यू इमेजिन स्ट्रीम ऑफ लेंथ एन। हमने क्या किया कि क्योंकि एन मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, सीरीज में, तो हमने क्या किया कि एन लेंथ का हमने एक स्ट्रिंग को इमेजिन कर लिया है। और उसके बाद वह आयत कैरेक्टर डिनोट्स द टीम, जो मतलब वन करी आयत मैच। लाइक अगर वहाँ पे ऐसे आर दिख रहा है तो रेड टीम ने मैच जीता, अगर बी लिखा हुआ है तो वो मैच को ब्लू टीम ने जीता, ऐसा कुछ है। ठीक है, जो इमेजिन द स्ट्रिंग वॉज द सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ टीम वन इन रो एज मच एज पॉसिबल, जितना जीते। फॉर एग्जाम्पल इन अ सीरीज, जैसे ये स्ट्रिंग किया तुम्हें आर बी बी आर 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 बी, इसमें क्या, ये फर्स्ट वाला रेड टीम ने जीता, सेकंड वाला मैच ब्लू ने, थर्ड वाला ब्लू टीम ने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये वाला हमारा रेड टीम ने जीता, और ये वाला लास्ट में फाइनली ब्लू टीम ने जीता। तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि एन मैचेस हुए, रेड टीम थी, ब्लू टीम थी, आर मैचेस रेड ने जीता और बी मैचेस ब्लू टीम ने जीता। इतना क्लियर हुआ। अभी अभी हमें क्या करना है कि एक स्ट्रिंग हमें जनरेट करना है बेस्ड ऑन एन आर और बी। ठीक है, उसमें इस तरह से तुम्हें एडजस्ट करना है कि आर वाली टीम कितना जीत रही है, हमें प्रॉपर एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे एक आर पी आर बना है, तो वैसे हमें स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, तो अब चलो उसका भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें इनपुट क्या क्या है, वही है, यू मस्ट फाइंड द स्ट्रिंग सेटिस्फाई द अबव कंडीशन इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स प्रिंट एनी, कोई भी कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन्स में आपको टेस्ट केस टी दिया है, अब उसके बाद सब में क्या दिया है, एन आर बी। एन क्या है, तो नंबर ऑफ मैचेस, आर क्या है, रेड ने कितना जीता, और बी क्या है, ब्लू वाली टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, और हर एक टेस्ट केस के लिए एक सिंगल स्ट्रिंग आपको प्रिंट आउट करना है। जैसे ये टेस्ट केस हमारा 743, 743 का मतलब कि एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, 7, टोटल 7 मैचेस थे, और रेड टीम ने कितना जीता यहाँ पे, 4 मैचेस जीता है, और ब्लू वाली ने कितना जीता है, तो ऑब्वियसली ब्लू वाले ने कितना जीता होगा, 3 मैचेस ब्लू टीम ने जीता है। ये अब तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना होता है, इसका देखो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो आउटपुट देखो क्या है कि रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। ठीक है, अभी हम लोग आउटपुट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो उससे हम लोग को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा कैसे ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट से फाइंड आउट करते हैं कैसे यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर 7 हमारा एन हो रहा है, और रेड टीम कितना जीत रही है, 4 मैचेस, और ब्लू टीम कितना मैचेस जीत रही है, 3 मैचेस ब्लू टीम ने वन करा है। तो ये स्ट्रिंग कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि देखो ब्लू वाली जो टीम है मतलब वो कम मैचेस जीत रही है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो ब्लू वाले ने यहाँ पे 3 जीता, तो हमेशा क्या हो रहा है कि जो रेड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ब्लू है, क्योंकि ब्लू टीम में जो लेस स्किल्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो रेड की वैल्यू हमारे पे ज़्यादा होगी। अब हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा स्ट्रिंग को। जैसे यहाँ पे ब्लू की वैल्यू अगर 3 है, तो देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अप्रोच अब बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्लू अगर 3 हमारे पास है, तो देखो एक हम यहाँ पे ब्लू सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे पहले एक हमारा यहाँ पे एक स्लॉट बन जाएगा, फिर ऐसे खाली, फिर एक हम यहाँ पे ब्लू, दूसरा ब्लू हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा ब्लू, और यहाँ पे एक ये स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लॉट फाइंड करेंगे। स्लॉट कितने हमारे हो जाएंगे यहाँ पे देखो, तो स्लॉट्स हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, B+1, जितना हमारा ब्लू वाला होगा मैच जो टीम ने जीता है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, क्योंकि एक स्टार्टिंग में भी एंडिंग में, तो एक उससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, ये 4 स्लॉट। ठीक है ना, तो जैसे ये तीनों मैच बी टीम ने जीता है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है कि रेड वाले का हमें फिक्स करना है। तो रेड वाले के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग पहले कि हर एक रॉड में पहले कितना आएगा, इस रॉड में कितना फिल करें, इसमें कितना फिल करें, इसमें कितना फिल करें, और यहाँ पे कितना फिल करें, ये एक एक फिल करना है, दो दो फिल करना है, फिर कितना फिल करना है वो हमें देखना होगा। और ये हमें इतना कंफर्म है कि जो रेड का टीम है वो ज़्यादा है। अब देखो, तो रेड वाले में हम लोग कितना फिल करेंगे वो कैसे पता चलेगा, जितना हमारा ये, जितना ये हमारा स्लॉट होगा उस स्लॉट को हम क्या करेंगे, रेड वाले को स्लॉट से डिवाइड करके देखेंगे, जितना स्लॉट होगा ना उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारा जो कितना हमें लगेगा, ठीक ना, 20। ठीक है,
बेसिक मतलब हमारा कितना रहेगा, मतलब कि हर स्लॉट में बेसिकली कितना कितना आएगा मिनिमम। तो हम बेस कितना हो जाएगा हमारा, तो जो भी हमारा रेड की वैल्यू होगी उसको स्लॉट से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब रेड की वैल्यू कितनी है वहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को अगर तुम स्लॉट से डिवाइड करोगे यानी कि 4 से, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 आ जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे तुम एक डालोगे रेड, यहाँ पे तुम एक रेड डालोगे, यहाँ पे तुम एक रेड पुट करोगे और फिर यहाँ पे एक रेड पुट कर दोगे और ऐसे तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा ईजी था। अभी हम क्या करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा का भी आता है कभी कभी। जगह आप देखो क्या रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ऐसे बन गया, देखो आर बी आर बी आर बी और ये आर, तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अभी हमें क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा चैलेंजिंग वाला दूसरा टेस्ट केस ये लेते हैं 10 6 4 वाला, ठीक है। इसमें कैसे बनता है, ठीक है। इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब थोड़ा हटा लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं और ये भी क्लियर करते हैं, इसको भी फाइंड आउट करते हैं अभी कैसा बनेगा, ठीक है। तो अभी तक सब समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो अभी बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है और कितना बच रहा है इसको हमें फाइंड करना होगा। तो देखो अभी सपोज यहाँ पे इसके लिए 10 यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 है और रेड टीम ने 6 मैच जीते हैं और ब्लू टीम ने कितने मैच जीते हैं, टोटल 4 मैचेस जीते हैं। जब 4 मैचेस जीतेंगे तो यहाँ पे एक और हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाओ अभी यहाँ से, यहाँ पे एक और ये ब्लू हो जाएगा यहाँ पे आपका, और इसके बाद ये एक्स्ट्रा स्लॉट, ठीक है। तो ब्लू प्लस 1 स्लॉट हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 स्लॉट्स हो जाएगा। अब रेड हमारा कितना है, 6 है। तो 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आपको मिलेगा, एक, मतलब कि हर स्लॉट में यहाँ पे भी एक, 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 लेकिन अभी देखो तो यहाँ पे 5 तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास रेड टीम ने कितना जीता है, 6 जीता है। तो एक्स्ट्रा अभी कितना बच जा रहा है, तो एक्स्ट्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब इतना हो गया तो जो मॉड्यूलस करेंगे रिमाइंडर हमारा निकल जाएगा। तो जो भी हमारा रेड रहेगा, रेड का हम यहाँ पे मॉड्यूलस कर देंगे। मॉड्यूलस हम लोग जैसे इसका स्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मॉड्यूलस करोगे तो 6 मॉड्यूलो 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मॉड्यूलो 5, हमारे यहाँ पे भी एक बचा हुआ है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा हमारा बच गया, तो ये हमें ध्यान देनी है। अब देखो हमारा कोड कैसे अब इसका आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले एक रेड है हमने यहाँ पे, ठीक है, एक हमने रेड फिल किया। अब हमारा इसका क्या हो गया, बेस खत्म, क्योंकि एक एक बार में एक ही में फिल करना है, ये बताया था आर डिवाइड बाई स्लॉट, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कहीं एक्स्ट्रा भी कुछ बच रहा है, तो एक्स्ट्रा यस एक बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इस एक्स्ट्रा को भी यहीं पे फिल कर देंगे एक बार। जैसे हमने एक बार फिल किया फिर एक्स्ट्रा को हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अभी एक्स्ट्रा हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी देखो आर हुआ आर हुआ, अब तो सबसे पहले हमने आर को फिट किया, फिर एक्स्ट्रा वाले को फिट किया, उसके बाद हम इस ब्लू वाले को फिट कर देंगे। अभी तक कितना होगा, आर आर बी। फिर उसके बाद हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा हमारा। तो अगली बार फिर से बेस में फिर से भरेगा, बेस में कितना, तो यहाँ पे एक बेस भर दिया एक। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लिक हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कोई है नहीं, तो खत्म। फिर आर हो गया। अब उसके बाद ये बी को फिल करेगा, फिर से अगली बार ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आर को फिल करेगा और फिर उसके बाद ये बी को फिल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आर को फिल करेगा, फिर ये बी को, फिर लास्ट में से आर को फिल कर देगा। इस तरह से आपका देखो ये टोटल आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया। तो आउटपुट देखो क्या मैच करो कितना है, आर आर, फिर उसके बाद बी आर, देखो आर आर यहाँ पे दो बार है, फिर बी आर बी आर बी आर और ये बी आर। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ अभी, मतलब एग्जांपल्स हम लोग टेस्ट केस के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसको एनालाइज किया। तो बेसिकली तुम्हें बस स्लॉट्स तुम्हें देखने हैं, एक एक्स्ट्रा स्लॉट लगेगा, क्योंकि अगर ब्लू तुमने 3 लिया तो एक एक्स्ट्रा 4, जो भी लगेगा उसने, ठीक है। और बेस हमारा कितना होगा, जो भी रेड होगा उसको स्लॉट से डिवाइड कर दो, और एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको भी हम लोग मॉड करके निकाल लेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा वाले को और फिलअप करने का रूल क्या है कि पहले रेड को भरेंगे, मतलब बेस को, फिर एक्स्ट्रा को भरेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लू वाले को भरेंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी हम लोग चलते हैं कोड पे इसका, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन तो आ गया क्लियर ना, अभी चलो इसका कोड हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो कोड काफ़ी इसका सिंपल है, हैश इंक्लूड, ये तरीका सही है, बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, उसके बाद सीधा अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करो। अब मेन फंक्शन के अंदर आई एन टी टेस्ट केस टी, अब यहाँ पे इसको इनपुट ले लो। ट्राई करना कोड भी खुद से लिखने का, या यूज़ मत करना सबके लिए, ठीक है। वाइल्ड टेस्ट केस टी, उसके बाद एन हमारा है, उसके बाद रेड टीम ने जितना वो, फिर ब्लू ने जीता ये। अब यहाँ पे सीन कर लो, एन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर रेड टीम का, फिर यहाँ पे से ब्लू टीम का, क्लियर हुआ। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखो रेड ब्लू का हो गया ना, फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, आंसर जो हमें स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एम, ठीक है, खाली स्ट्रिंग हमने ले लिया, यही तो हमें रिटर्न करना है। फिर हम सबसे पहले अपना स्लॉट कर लेंगे, स्लॉट कितना बनेगा, तो स्लॉट का मैंने बताया कि बी प्लस 1 ब्लू का, फिर उसके बाद आई एन टी बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू रेड डिवाइडेड बाई स्लॉट, जो भी स्लॉट है उसको रेड से डिवाइड कर दो, फिर आई एन टी एक्स्ट्रा जो बच रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना है जो रिमेनिंग हुआ है, तो आर मॉड्यूलस स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया एक्स्ट्रा वाला भी। अब उसके बाद देखो फिलअप कैसे करेंगे, तो फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, आई इक्वल टू आप जीरो से स्टार्ट करोगे और आई लेस देन कहाँ तक आप इसको चलाओगे, तो स्लॉट तक, कितने स्लॉट है वो, और ये आई प्लस प्लस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को फिल करेंगे, आर को फिल करना है, ठीक है। आर के लिए कैसे करोगे, देखो तो फॉर आई एन टी एक जे ले लो वेरिएबल जीरो से, और जे इज कहाँ तक, बेस तक ही, मतलब एक बार में बेस की जैसे बोलो वहाँ पे आर में 1 तक एक बार में एक ही भरे जाएगा, ठीक है। जे प्लस प्लस बेस का वैल्यू 2 तक तो एक बार में दो भरते हैं, ठीक है। अभी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, एस प्लस इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर को फिल कर देंगे। अब जब बेस का हो गया तो बेस के बाद किसका आता है, एक्स्ट्रा का टाइम आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, अगर एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करेगा मतलब जीरो से बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे कि एस के अंदर यहाँ पे फिर से एक आर को जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आर ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा की जो वैल्यू रहेगी माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि एक हमने कर दिया तो रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमारा देखो सबसे पहले आर को फिल किया, फिर एक्स्ट्रा, अब उसके बाद किसका टाइम आएगा, ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ जो आई की वैल्यू होगी पोजीशन की वो लेस देन
जो हमारा ब्लू के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो स्लॉट माइनस होने या फिर जो हमारा बी की वैल्यू थी इससे आई लेस देन बी, यहाँ पे ये कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एस प्लस इज इक्वल टू, हमने बी को, तो देखो क्लियर क्या हुआ, पहले पहले हमने आर को फिल किया, फिर एक्स्ट्रा जो आर बचा हुआ था उसको, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कैपिटल बी को फिल करा। ठीक है, इस तरह से करा एक बार में, जैसे इसका आंसर आर आर यहाँ पे 2 आया था, फिर उसका बी, फिर अगली बार आर बी ऐसे करके हमारा आंसर आ रहा था। फिर लास्ट में जब ये हो जाएगा हम, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सी आउट कर देंगे क्या एस को, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है उसको, और उसके बाद हम ई एन डी एल न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, तो कोड अभी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये देखो कोड है सारा, अभी इसको हम सबमिट करते हैं फाइनली। ठीक है, कोड अभी सबमिट करके हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखो हमने कोड अपना रन हो रहा है अपना, अभी रिलोड करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा कोड यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया। तो एरर्स भी आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि पहले क्वेश्चन को समझो, मैथमेटिकल होता है थोड़ा कोड प्रोसेस का, फिर उसके बाद अप्रोच टेस्ट केस को देख करके, एग्जाम्पल को देख करके, उसमें सब छुपा रहता है, हिंट रहता है। ठीक है, वहाँ से अप्रोच बनाओ और कोड डायरेक्ट खुद से लिखो, एक लाइन की वर्ड। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल स्लम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोस। देखो मैंने लीड कोड का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी, ऑलमोस्ट 45 वीडियोस अपलोड कर दिए डीएसए के प्रॉब्लम्स, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। अभी कोड प्रोसेस का भी हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है।